अस्सलाम वालेकुम। एच टीवी में खुश आमदीद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्रेस कर लें। दोस्तों, वीडियो देखने के साथ साथ एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लें। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक ख़ास हुदहुद था। वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पैगाम रसानी के काम किया करता था। वो पूरी दुनिया में फिरा करता था और मुख्तलिफ़ जगह से ख़बरें इकट्ठी करके लाता और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश करता था। हज़रत सुलेमान का ये हुदहुद सबसे ज़्यादा अक्लमंद और समझदार था। एक बार वो कहीं गायब हो गया और बहुत अरसा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर न हुआ। इस बात को पाकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत मुज़्तरिब थे कि मेरा हुदहुद कई रोज़ से मेरी खिदमत में हाज़िर न हुआ। आपको इस पर गुस्सा भी था और आप इसके लिए फ़िक्रमंद भी थे कि न जाने वो मेरी खिदमत में क्यों हाज़िर न हुआ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने इस हुदहुद के बारे में ही सोच रहे थे कि यकायक कहीं से हुदहुद नमूदार हुआ। इसका सांस फूला हुआ था और वो आकर कहने लगा कि मैंने कौम सबा के बारे में सारी मालूमात इकट्ठी कर ली हैं। कौम सबा की हुक्मरान एक औरत है, वही इनकी मलका है और इसी का हुक्म बजा लाया जाता है। इस मलका का तख्त बहुत बड़ा, बहुत अजीमुल शान है। शैतान ने इनके हर सुकून के लिए हर तरह का सामान मुहैया कर दिया है, इसीलिए वो लोग सीधे रास्ते पर नहीं आते और आग की पूजा करते हैं। हज़रत सुलेमान ने अपने इस हुदहुद को कहा, अगर तेरी बात दुरुस्त है तो ये मेरा ख़त ले जा और इस कौम की तरफ फेंक दे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ख़त लिखा और हुदहुद को दिया। इसने हज़रत सुलेमान का ख़त लिया और कौम सबा की मलका के पास वो ख़त डाल दिया। मलका ने ख़त लिया और इसको पढ़ा। ख़त अल्लाह के नाम से शुरू था। ख़त में लिखा था कि तुम लोग आग की पूजा करना छोड़ दो और एक वाहिद अल्लाह की पूजा करना शुरू कर दो और मुझ पर ईमान ले आओ। मैं अल्लाह का नबी सुलेमान हूँ। मलका ने ख़त पढ़कर अपने दरबारियों को बुलाया और इनसे मशवरा करने लगी कि तुम लोग बताओ कि इस वक्त हमें क्या करना चाहिए। सब लोगों ने फैसला किया कि कुछ रकम देकर सुलेमान की तरफ भेज देनी चाहिए, वरना वो यहाँ आएगा और हमारे इलाके को तहस नहस कर देगा। मलका ने ऐसे ही किया। एक एलची के हाथ कुछ रकम देकर इसको हज़रत सुलेमान के दरबार की तरफ रवाना किया। हज़रत सुलेमान ने मलका के इस सफ़ीर को कहा कि तुम वापस चले जाओ, जो दौलत लेकर आए हो हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह ने हमें इससे ज़्यादा अता की है। और अपनी मलका को कहो, अगर तुम मुसलमान होने के लिए ना आई तो हम तुम पर ऐसे लश्करों के साथ हमला करेंगे कि जिनका तुम मुकाबला नहीं कर पाओगे। मलका का सफ़ीर वापस आ गया और सारा मामला कह सुनाया। यह मामला सुनने के बाद मलका ने अपने दरबारियों से फिर मशवरा किया और कहा कि मुझे जाना चाहिए, इससे पहले कि वो अपना लश्कर लेकर हम पर हमला आवर हो और हमारे सरदारों को जलील करे और हमारी इज्जतों को खाक में मिलाए। इधर से मलका बल्कीस हज़रत सुलेमान के दरबार में हाज़िर होने के लिए रवाना हुई और उधर से हज़रत सुलेमान ने अपने एक जिन से कहा कि बल्कीस का तख्त मेरे सामने लाया जाए। अभी हज़रत सुलेमान ने अपनी पलक न झपकी कि जिन ने मलका का तख्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश कर दिया। जब बल्कीस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाज़िर हुई तो हज़रत सुलेमान ने बल्कीस से कहा, क्या इस तख्त को पहचानती हो? तो बल्कीस ने कहा, ऐसा मेरा भी एक तख्त है। और फिर कहने लगी, नहीं, ये मेरा ही तख्त है। फिर मलका बल्कीस ने पूछा कि ये किस तरह मुमकिन है कि हज़ारों मील दूर मुझसे पहले मेरा तख्त आपके दरबार में हाज़िर हो गया। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा ताकत है। दुनिया की तमाम मखलूकें मुझको मानने वाली हैं और मेरे ताबा फरमान हैं कि मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूँ।
اس بات کو سننے کے بعد ملکہ بلقیس حضرت سلیمان پر ایمان لے آئیں اور واحد اللہ کی عبادت کرنے لگی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت کے رستے پر گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک اللہ حافظ۔